प्रत्येक व्यक्ति को, भारत देश का जो नागरिक है, फ्री फेयर इलेक्शंस पद्धति में उसको यह दिखाने की आवश्यकता है, तो इंश्योर करे कि जिसके पास वो वोट दे रहा है वो उसके पास पहुंची है वोट कि नहीं पहुंची है। यह यहाँ पर डिफेम हो रहा है, वो पूरी तरीके से कमजोर हो रहा है। वो नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन होता है कहने वाला, मुझे बताने वाला। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मेरे वोट्स का राइट्स है कि आपकी चुनाव में जो वोट आपने डाला संबंधित व्यक्ति को वो पहुंच गया है। मुझे तो नहीं दिखती कि पहुंच गया है, आप दिखाइए कहाँ पहुंच गया है। चुनाव होगा 2024 का, वो ध्यान रखना है फ्री और फेयर होना चाहिए। और फिजिकल वोट फिजिकली से यानी 100% जो हमें मैचिंग की बात किया है, जो इसके साथ में पर्ची निकलेगी, पर्ची को रख करके काउंट बैलेट बॉक्स में करने की बात किया है, उसके आधार पर हो, ये हमारी अंतिम दलील है। मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, मेरे साथ वरिष्ठ वकील जो है मिश्रा जी मौजूद है। सर, वीवीपैट को लेकर के बड़ा फैसला आया, क्या कुछ कोर्ट में कहा गया है, क्या नोटिस है, पूरी जानकारी आपसे चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह चीज को लेकर के नोटिस कर दिया गया है कि 100% वोट काउंटिंग की होनी चाहिए और वीवीपैट से जो पर्ची दिखती है वो वर्चुअल है, फिजिकल भी निकलनी चाहिए। और उसके साथ में मैं यह भी स्पष्ट कर दिया हूं कि कोर्ट ने बहुत सारी चीजों पर, मैंने ग्राउंड पर भी बात किया है, उन ग्राउंडों में 5-6 चीजों को लेकर के अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बात को रख दिया है। पर अभी मैं आप लोगों के माध्यम से मैं 5 मिनट में एक चीज फिर से बोले दे रहा हूँ। पहला पॉइंट नंबर 1 है कि लगभग 24 लाख वीवीपैट्स मशीनें जो खरीदी गई हैं वो 5,000 करोड़ रुपए के हमारे और आपके पॉकेट से पैसे से है, जिसकी कॉस्ट हम और आप सारे लोग, भारत देश के 140 करोड़ जनता जो देती है। इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि भारत देश की जनता को जब यह पूरे टैक्सेस दिए जाते हैं तो आपको सबको यह भी जानने की आवश्यकता है कि वो सारी चीजें हमें क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं। जब हमारे पैसे से चीजें खरीदी जा रही हैं तो क्या ऐसी आवश्यकता है कि हमें उस चीज को नहीं दिखाया जाए। तो वो पर्ची को भी, वीवीपैट की जो पर्ची निकलेगी वह भारत देश में सारे वोटरों को दी जाए और इसके साथ में वोट को बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा और उसको काउंट करके पूरा का पूरा उसको चलाया जाएगा। यह भी एक अलग मुद्दा है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट का जब हमसे पॉकेट से लिया जाता है तो फिजिकली भी पेपर में हमें उसको देने का भी हमने कोर्ट से प्रेयर है हमारी, वो भी कोर्ट ने नोटिस कर दिया है। कोर्ट ने यह बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 2 चीजों को लेकर के क्या स्टैंड है वो मुझे 100% क्लियर करे। पहला पॉइंट नंबर 1 इसका जो क्वेश्चन में है नोटिस पर, पहला जो इसका सब पॉइंट्स है वो ये है कि 100% वोट यदि काउंट कराई जाती है तो क्या आपके इंस्टेंट है, व्हाट इज द इंस्टेंट ऑफ यू, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ में यदि फिजिकल 100% फिजिकली पेपर से निकलती है, पर्ची निकलती है, तो उसके लिए आपके क्या इंस्टेंट है। आगे के रास्ते ये है कि फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो अप्रैल में होने वाला है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं। इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात 2-3 और भी है, इसमें यह भी होगा जो हम लोगों के एप्लीकेशन की, यदि फ्री और फेयर इलेक्शंस हमें दिखाना ही है, करना ही है, तो 14 अप्रैल की जो डेट है उसको या तो बढ़ा दिया जाए, थोड़ा आगे कर दिया जाए संभव हो तो, और यदि नहीं है तो जो वीवीपैट की कमांड दी जाती है और उसमें वर्चुअल पर्ची हमें और आप सबको दिखती है, वह पर्ची से फिजिकल पर्ची भी छोटी सी निकल के आ जाए। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट कटवाया, या आपने देखा होगा दुकानों में आप लोग जाते हैं, पेट्रोल पंप में जाते हैं, कार्ड स्वेप करते हैं, छोटी सी पर्ची निकल के आपको देते हैं। एटीएमओ में आप देखते हैं प्रिंटिंग छोटी छोटी लगी रहती है, जितना आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अकाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, साथ में आप यदि अकाउंट का अवेलेबल बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट निकालते, बड़ी छोटी छोटी पर्चियां निकलती है। ऐसे ही वीवीपैट की भी छोटी सी पर्ची होती है और वह निकालना इनके लिए आवश्यक होना चाहिए। यह हमारी अगली जल्दी ही प्रेयर होने वाली है और इसके साथ में हम लोग अर्जेंसी के लिए मेंटेन कर रहे हैं। इसी का जो दूसरा लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड है, सारे मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इस चीज में हरकत में न आए कि जो ईवीएम से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति आफ्टर नोटिस जो मैटर को चला रहे हैं, यूट्यूबर्स हो या कोई भी न्यूज चैनल्स हो, उसको डिमोनेटाइज करना या येलो करना या स्पीड को कम करना। आइदर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूट्यूबर्स दोनों के आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि अगली एप्लीकेशन इसी केस में मैं ऑनरेबल जस्टिस के सामने बोलूंगा कि यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मैटर है। जब आपको यह पता है कि आपने नोटिस भी किया है, मैटर यहाँ पर पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है कि रिप्लाई फाइल करे, किस हैसियत से, किस सेक्शन पर, किस आईटी एक्ट में, वो हमें बताएं, किस इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर लिखा है, वह स्पष्ट भी करें कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब तो फ्रंट मीडिया ज्यादा चलाती नहीं है भारत देश की आवाज को, तो जो छोटे छोटे न्यूज चैनल्स हैं जो पूरे भारत देश की आवाज बन के उभरे हैं इस समय पर, उनकी इन चीजों को क्यों इन्होंने बैन करके रखा है,
या उनको डिमोनेटाइज करना, या उनकी रीच को कंट्रोल करना, या उनको रोकना, या उनके अकाउंट को सस्पेंड करना, ये किस नियम के तहत पर है, यह भी स्पष्टीकरण वो देंगे। यदि नहीं देते हैं और दोबारा इसी तरह से करते रहेंगे तो मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह वार्निंग भी दे रहा हूं कि अगली एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की दायरे में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ है, वह आप लोगों के साथ भी हम लोग करेंगे। इस चीज के लिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपके लिए पूरे भारत देश की जनता एक समान है। पूरे भारत देश की जनता के लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। आप एक किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के चेयरपर्सन, एक्स चेयरपर्सन राहुल जी ने बोला है कि यदि ईवीएम को हटा दिया जाए तो 180 सीट भी आप नहीं पाते बीजेपी। आप उन्हीं की तरफदारी करते हैं। भारत देश की जनता सफर कर रही है। मैं आपके माध्यम से यह मैसेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक यह बोलना भी चाहता हूं, पर यदि ईवीएम से, इस केस से रिलेटेड कोई इस तरह से रेड लाइन या कुछ भी आप इंक्रीजिंग को, रीच को रोकते हैं, इन्हीं चीजों के माध्यम से मैं सीधा कोर्ट में फाइल करूंगा और आपको तलब करूंगा। और साथ में यूट्यूब को भी बोल रहा हूं, जो भी होगा मॉनिटरिंग करने वाले लोग, ये चीज को ध्यान रखिए। ये मैं वार्निंग भी कर रहा हूं। और यदि भारत देश के आर्टिकल स्पीच का फ्री और फेयर, हमारी सबके आवाज एक्सप्रेस करने का पावर आपके पास भी है, हमारे पास भी है। हम लोग कोई वायलेशन वाली बातें नहीं कर रहे। कानूनी तरीके से जो कानून में होंगे, जो कोर्ट में होंगे, जो आफ्टर नोटिस होंगे, उसके बाद हो चुकी है। ये नोटिस कितनी खास है, क्या है नोटिस? देखिए, बहुत बार पिटीशन भी फाइल होती हैं, बहुत बार डिसमिस भी होती है, पर इस बार केस को आप लोगों ने देखा चुनाव के दौरान पर ही इसमें नोटिस हुआ है। आप सारे लोग देखेंगे, इसमें कुछ अच्छा होने वाला है। मैं बहुत सारी चीज़ों को अभी नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि इनके रिप्लाई आने के बाद, इलेक्शन कमीशन की रिप्लाई आ जाने दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को, सारे न्यूज चैनलों को, और इसके साथ में पूरे भारत देश की पब्लिक डोमेन में रिप्लाई इनकी जल्दी ही आ जाएगी, मुझे लगता है, क्योंकि अभी 17 का इन्होंने टाइम दिया है। इसके माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं, तब तक के लिए फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है। और इसके साथ में मैं बोलना चाहता हूं कि वीवीपैट की पर्ची के चुनाव हो, इसको लेकर के हम पूरी जिम्मेदारी, जवाबदेही के साथ आपसे यह बोलना चाहते हैं कि मेरी लास्ट तक की यही लड़ाई रहेगी कि इस 2024 तक का जो चुनाव है वो वीवीपैट की पर्ची से, काउंटिंग से, और ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची, फिजिकल जो वोटिंग होगी, यानी जो पर्ची निकल के आएगी, वो तीनों मिला करके ही रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट बांटे जाए। ये मेरी अंतिम लड़ाई की और अंतिम प्रयास है। आज नोटिस दिया गया है, जल्दी उसका आओ, जवाब जल्दी कब तक आएगा और उसका असर क्या चुनाव में देखने को मिलेगा? भारत देश का चुनाव, मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यह चुनाव जो है, यह चुनाव जो भारत देश के लिए है, वो बहुत बड़ा विषय है। भारत देश में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस समय पर दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो किसी रूलिंग पार्टीज को प्रमोट करना चाहते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी इसका पार्ट है। फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना उसका पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर उसको वो नहीं कर रहा है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि जिन मैटरों पर हम लोगों का केस आया था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है, वो ग्राउंड्स क्या थे, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, देयर इज द, मैं फिजिकली यदि सारी चीज़ों को लेकर के, फिजिकल सारी चीज़ों को करूं, यानी वीवीपैट से पर्ची निकले फिजिकली, और जितने भी भारत देश के 140 करोड़ वोटर हैं, उन वोटरों को यदि मैं वो फिजिकल पर्ची दे दूं तो कितना टाइम लगेगा, तो उसको हम लोगों ने 5 to 6 आवर का टाइम दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके साथ में 24 जो इन्होंने 24 लाख के आसपास में जो ईवीएम, वीवीपैट मशीनें इन्होंने खरीदा है, वह वीवीपैट मशीनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5,000 करोड़ रुपए थी, जो हमारे और आप जैसे भारत देश के प्रत्येक नागरिकों के, टैक्स पेयर के कंसोलिडेट फंड से लिया जाने वाला डायरेक्ट हिट अमाउंट है। यह हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं है कि हमें 1 रुपए या 5 पैसे की पर्ची न दिखा दी जाए। ये भारत देश की क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनका इंस्टेंट पूछा है 3 ग्राउंड पर। पहला, यदि मैं फिजिकली पर्ची को निकाल करके 100% काउंटिंग के लिए आपको डायरेक्शन देता हूं तो आपकी इंस्टेंट क्या है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसी के साथ में यदि ये चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है वीवीपैट से, यानी फिजिकल पर्ची कर दिया जाए पूरा और उसके माध्यम से काउंटिंग कराई जाए, तो आपके इंस्टेंट क्या है, यानी मिलाने वाला और फिजिकल पर्ची को काउंट करने वाले, ये दोनों इंस्टेंट पर कोर्ट ने रेज किया। इसके साथ में हम लोगों के 8-10 और भी क्वेश्चंस थे। पॉइंट नंबर 1, अब अगले क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ। जो लाइट ब्लिक होती है वीवीपैट में, उसकी टाइम इंटरवल अभी 7 सेकंड की है। इफ आई एम द ब्लाइंड पर्सन, इफ यू आर द ब्लाइंड पर्सन, लाइक वाइज देम,
कि मेरी आइज़ थोड़ी सी वीक है, आपकी आइज़ थोड़ी वीक है, हम 7 सेकंड में उस सारी पर्चीज़ को नहीं देख पाते हैं, तो हमें टाइम कम पड़ता है। तो इसके लिए हमने बोला है कि उसको टाइम को इंटरवल को बढ़ाना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर 2, जब तक पर्ची कट करके बेबी पैड से पर्ची कट करके हमारे हाथ में न आ जाए, तब तक वो सारी चीज़ों को लेकर के ये हमें स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि दूसरी पर्ची जब तक न निकले तब तक वो पर्ची पहले वाली उसको रोक के रखा जाए। यानी पर्ची हमारे हाथ में आ जाए, फिजिकली मिल जाए, और उसके बाद दूसरी पर्ची तब आनी चाहिए। वो एक ही मिनट में यानी 7 सेकंड में ही कई बार 2 पर्चियाँ बार बार रिपीट हो जाती, वो नहीं होनी चाहिए। ये इसका नेक्स्ट, अरे पूरी बात हो जाएगी, उसके बाद आप पूरा पूछ लेना। नेक्स्ट पॉइंट ऑन दिस केस, इसके साथ में भारत देश के प्रत्येक नागरिक के पास में राइट्स है, पावर है कि वह ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद उसके पास यह राइट्स है। आर्टिकल 19(1)(a) में कंप्लीट तरीके से लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत देश का जो नागरिक है, फ्री फेयर इलेक्शंस पद्धति में उसको यह दिखाने की आवश्यकता है, कोई इंश्योर करे कि जिसके पास वो वोट दे रहा है वह उसके पास पहुंची है वोट कि नहीं पहुंची है। यह यहाँ पर डिफेम हो रहा है, वो पूरी तरीके से कमजोर हो रहा है। वो नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन होता है कहने वाला, मुझे बताने वाला? मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मेरे वोट्स का राइट्स है कि आपकी चुनाव में जो वोट आपने डाला संबंधित व्यक्ति को वो पहुंच गया है। मुझे तो नहीं दिखती कि पहुंच गया है, आप दिखाइए कहां पहुंच गया है। यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमें फिजिकल पर्ची मिलेगी, उसके माध्यम से ही हम देख सकते हैं। इसी का पॉइंट नंबर सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी तक यह नहीं स्पष्ट कर पाई है कि ईवीएम मशीन अप्रूव्ड है या नहीं है। वो हमसे पूछती है, आपसे पूछती है, जो एक्सपर्ट नहीं है उनसे पूछती है, पर अपने आप को अभी तक सर्टिफिकेट जारी करते हुए कहीं नजर नहीं आ रही। कोई भी वर्ड की लैब को दिखा दे, वो अपनी दुनिया भर की बातें करने की बात करना, इलेक्शन कमीशन को लेके आना है। और नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पॉइंट, ये अप्रूव करने की बातें जो कर रहे हैं, इसका ग्राउंड क्या है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन कैंडिडेटों ने अपने पोलिंग पर लगभग 10 ही टोटल वोट या 15 वोट है, वहां पर टोटल जो वोट कास्ट हुई प्रिंट आउट होकर के यानी वीवीपैट से निकली वो 150 के आसपास निकली, जिसको आप लोगों को पता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आप लोगों के माध्यम से मैंने बहुत बड़े बड़े डेटास दिए, उस डेटास भी बहुत बड़े लेवल के एग्जाम्पल है। वोट पड़ रही है 100, निकल रही है 150, या वोट पड़ रही है 200, वोट निकल रही है 500। ये कैसे है? यदि ये सही चीजें हैं तो आप इंश्योर करिए इस चीज को लेकर के। यह भी एक अगला ग्राउंड है केस का। नेक्स्ट वन, इसके साथ में इलेक्शन कमीशन को यह भी नहीं अभी तक इंश्योर किया है कि कहीं पर भी जो 5 रैंडमली पर्ची निकालता है वो सबसे शुरू की ईवीएम को क्यों नहीं कर रहा है, लास्ट में वो क्यों ला रहे हैं, वो यह भी एक विषय है। तो हम रैंडमली के बारे में 100% करने का, वोट कास्ट हो और उसको काउंट किया जाए, इसको लेकर के कोर्ट से हम लोगों ने यह दलीलें दी है कि 3 तरीके के ईवीएम से, वीवीपैट से और वीवीपैट की जो पर्ची, फिजिकल जो बैलेट बॉक्स होगा, उस बैलेट बॉक्स में तीनों की वोट की जो पड़ेगी उन तीनों को मैच किया जाए, और मैच करके यह स्पष्ट हो जाए कि जो बैलेट बॉक्स से जो सारी पर्चियां गई हैं उस पर, वो सारी पर्चियों को काउंट किया जाए और सर्टिफिकेट उसके आधार पर जारी किया जाए, न कि ईवीएम के, वीवीपैट के माध्यम से होना चाहिए। इसी के साथ में मैंने बहुत सारी चीजों को बोला है, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वीडियोस के माध्यम से यदि आप लोग आ गए होंगे तो आप लोग देख लेना। आप कुछ प्रश्न तो पूछें। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज कोर्ट में तमाम दलीलें जिस प्रकार से आपने पेश की सीजीआई के समक्ष? देखिए, ये मैटर कल का है। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस गवई को मैं हम्बल आप लोगों के सामने से दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कितने हम्बल तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन को लिया है। इसी के साथ में पूरे भारत देश की जनता को मैं बोल रहा हूँ कि 140 करोड़ की जनता का ये जीत का विषय है, यह एक डेमोक्रेसी के जीत का विषय है, यह 2024 का जो लोकसभा है उसके जीत का विषय है। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि पूरे भारत देश में यह चुनाव के दौरान पर लिया जाने वाला एक बहुत बड़ा स्टेप्स है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और हमारे सारे पॉइंटों को रिकॉग्नाइज किया है। हमारी अगली मेंशनिंग आने वाली है, जिस मेंशनिंग को लेकर के कि यह चुनाव जल्दी से जल्दी, जो अभी आप लोगों के माध्यम से सारी चीजें हो रही है, उसको और जल्दी अर्लियर कर लिया जाए। हो सके तो फर्स्ट फेज का जो चुनाव अभी हो रहा है, जिसका अप्रैल में ब्रॉडकास्टिंग होने वाली है, उसको थोड़ा सा आप आगे कर दें और अभी इसको टाइम को बढ़ा दें, या उसके साथ में मैंने ऑप्शन भी दे दिया है कोर्ट के सामने पर। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे आपने स्वैपिंग मशीन देखा, उसकी पर्ची छोटी सी निकलती है, वैसे इसकी भी पर्ची निकाले और जहां पर वोट कास्ट हो और वो सारी चीजों को निकाल करके आप उसको
संबंधित व्यक्ति को दे दीजिए, क्योंकि आपका पुराना कमांड है, मैं मान सकता हूँ, तो आप वीवीपैट की पर्ची से ही सारी चीजों को कर सकते हैं। सर आपको लगता है दलील मानी जाएंगी? तमाम इलेक्शन कमीशन पहले हाथ खड़े कर चुका है कि चुनाव जैसे होते हैं वैसे होंगे, ऐसे में गंभीरता से ये नोटिस को लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा था क्या क्या हुआ है? आपने इसके साथ में चंडीगढ़ की चीजों को देखा है, इसके साथ में तोड़ मरोड़ की पॉलिटिक्स को भी आप लोगों ने देखा है ना। यही वकील थे, ऐसे ही पटिशनर थे, फिर होगा और अच्छा होगा, आप लोग उम्मीद करिए। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैं बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे फेसबुक ट्विटर्स में मुझे इतने लोगों ने एसएमएस किया कि सर आपके ईवीएम के केसेस पर क्या चल रहा है। मुझे कल रात को जब ये मैसेज आया है, मैं आपको इमोशनली बोल रहा हूँ, मुझे खुशी हुई कि पूरे देश की जो आवाज़ थी, जिनसे मैंने प्रॉमिस किया था लोगों से कि जो चुनाव होगा 2024 का, वो ध्यान रखना कि फ्री और फेयर होना चाहिए और फिजिकल वोट फिजिकली से, यानी 100% जो हमें मैचिंग की बात किया है, जो इसके साथ में पर्ची निकलेगी, पर्ची को रख करके काउंट बैलेट बॉक्स में करने की बात किया है, उसके आधार पर हो, ये हमारी अंतिम दलील है। और मुझे लगता है कि ऑनरेबल बहुत जस्टिस इसमें बहुत जल्दी अच्छा निर्णय लेने वाले हैं। सर बीते कई टाइम से बात करने के लिए तो हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा से, जो लगातार इस ईवीएम के मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे और अब उनकी इस लड़ाई में एक बड़ा मोड़ आया है। जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन को वीवीपैट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिए, तो निश्चित तौर से बता रहे हैं कि लोग आशावादी रहे, जो लोग लगातार सवाल लोकतंत्र को लेकर के उठा रहे थे, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के उठा रहे थे कि देश में जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन जो देश का सबसे बड़ा विपक्ष है, जिसके पास 60% का वोट शेयर है, उससे मिलने के लिए तैयार नहीं है। सवाल किया जाता है ईवीएम को लेकर के, उस पर जवाब घुमा फिरा करके दिया जाता है। यानी तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के जनता से लेकर तमाम कोर्ट का एक पक्ष है, विपक्षी नेताओं का एक पक्ष है, जो ईवीएम को लेकर के लगातार सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन जब अब देश चुनाव के एकदम नजदीक आ चुका है, पहला जो फेज का चुनाव होगा वो 19 अप्रैल का होगा, ऐसे में वीवीपैट को लेकर इलेक्शन कमीशन को एक बड़ा नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसके क्या पूरे असर रहने वाले, क्या चुनाव से पहले बड़ी खबर कोई ईवीएम को लेकर के, वीवीपैट को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर के आ सकती है, उससे हम जुड़े रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली।